इमाम ज़ैन अल-आबिदीन फरमाते हैं, जब नूह किश्ती बना रहे थे तो एक मोमना बूढ़ी औरत रोज अल्लाह के नबी के पास अपनी गठरी लेकर आती और कहती, ए अल्लाह के नबी कब किश्ती रवाना होगी। नूह फरमाते, अभी देर है। वो औरत शाम तक बैठी रहती और फिर उठकर चली जाती। एक दिन नूह ने फरमाया कि ए औरत जब जाना ना हुआ तो तुम्हें बता ना दिया जाएगा। ये औरत वापस चली गई और इंतजार करने लगी कि कब नूह बुलाएंगे। इस दौरान अजाब आ गया और किश्ती रवाना हो गई, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ने इस औरत को ना बुलाया। ज़ाहिरी तौर पर नूह को उसको बुलाना भला दिया गया। जब तूफान थमा तो एक दिन नूह के दिल में मोहब्बत उठी कि शहर को देखूं जहां से चला था। वहां आए और करीब जाकर देखा तो एक झुपड़ी में दिया जल रहा था। नूह ये देखकर चौंक गए कि रोए जमीन पर कोई ऐसा घर भी है कि इतने अजीम तूफान के बाद भी जिसमें चिराग जल रहा है। इन्होंने वहम तकबीर बुलंद की तो वो औरत सामान लेकर आ गई और कहने लगी, या नबी अल्लाह, किया किश्ती तैयार है चली। नूह ने हैरत से असकू देखा और कहा, रुको बूढ़िया, किया तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला। वो कहने लगी, या नबी अल्लाह, किया नहीं पता चला। कहा, इतना बड़ा सैलाब आया, बारिश आई, तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया कहने लगी, या नबी अल्लाह, बस एक दिन बादल गरजे थे और कुछ हल्की सी फुहार पड़ी थी। नूह हैरान होकर आसमान की तरफ देखने लगे और कहा, मेरे अल्लाह, ये क्या माजरा है। अल्लाह ताला ने नूह पर वही भेजी कि मेरे प्यारे नबी, इस औरत के दिल में चूंकि तुम्हारी मोहब्बत थी और तुमने इसे पाबंद कर दिया था, और चूंकि तुम्हारा इससे वादा भी था कि निजात की किश्ती में इसे ले जाओगे, तब जबकि तुमने अपना वो वादा पूरा नहीं किया। लेकिन नूह, मैं तो तुम्हारे वादे का जिम्मेदार था, इसलिए मैंने इस बढ़िया तक अजाब पहुँचने ही नहीं दिया। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने पास बैठे अपने मोमिनीन से फरमाया, ओ मोमिनों, ये हदीस क़यामत तक के मोमिनीन तक पहुंचाना तुम पर वाजिब है। इन्हें बता दो कि जिसने हमसे मोहब्बत की, क़यामत का अजाब जरूर आएगा, लेकिन जैसे इस बढ़िया को पता नहीं चला, हमारे मोमिनों को भी पता नहीं चलेगा कि कब क़यामत आई और कब चली गई। हजरत जबरील अलैहिस्सलाम की सरत रफ्तार का अजीब वाक़या। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा जबरील अलैहिस्सलाम से पूछा, या जबरील अलैहिस्सलाम, कभी तुम्हें आसमान से मशक्क़त के साथ बड़ी जल्दी और फौरा भी जमीन पर उतरना पड़ा है? जबरील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हूँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 4 मर्तबा ऐसा हुआ है कि मुझे फील बड़ी सरत के साथ जमीन पर उतरना पड़ा है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो 4 मर्तबा किस मौका पर? जबरील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, एक तो जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो मैं उस वक्त अर्श इलाही के नीचे था। मुझे हुक्म हुआ कि जबरील खलील के आग में पहुंचने से पहले फौरा मेरे खलील के पास पहुंचो। चुनाचे में बड़ी सरत के साथ फौरन खलील के पास पहुंचा। दूसरी बार जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन अथर पर छुरी रख दी गई तो मुझे हुक्म हुआ कि छुरी चलने से पहले ही जमीन पर पहुंचूं और छुरी को उल्टा दूं। चुनाचे में छुरी चलने से पहले ही जमीन पर पहुंच गया और छुरी को चलने ना दिया। तीसरी मर्तबा जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं की तह तक पहुंचने से पहले जमीन पर पहुंचूं और कुएं से एक पत्थर निकालकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस पत्थर पर बाआराम बिठा दूं। चुनाचे मैंने ऐसा ही किया। और चौथी मर्तबा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि काफिरों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक शहीद किया तो मुझे हुक्म इलाही हवा कि मैं फौरन जमीन पर पहुंचूं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक का खून जमीन पर ना गिरने दूं और जमीन पर गिरने से पहले ही मैं वो खून मुबारक अपने हाथों में ले लूं। या रसूल अल्लाह, खुदा ने मुझे फरमाया था, जबरील, अगर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खून जमीन पर गिर गया तो क़यामत तक जमीन में से ना कोई सब्जी आगेगी और ना कोई दरख्त। चुनाचे में बड़ी तेजी के साथ जमीन पर पहुंचा और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून मुबारक को अपने हाथ पर ले लिया। नया में 1000 रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा बनाओ जब हजारों आपके खिलाफ हों तो वो एक आपके साथ हो। दोस्तों के दुखों में शरीक हूँ, लेकिन खुशी में इस वक्त तक ना जाएं जब तक वो खुद ना बोलें। बेशक अल्लाह लोगों पर किसी तरह भी जुल्म नहीं करता है, लेकिन ये लोग खुद ही अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं।